हेलो डियर स्टूडेंट, आज मैं आपके सामने मैथ्स का क्वेश्चन लेकर आई। क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, और यहाँ पे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 10 इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 10। हमें यहाँ पर एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है और इस क्वेश्चन को मैं जो है फर्स्ट मेथड से सॉल्व करके दिखाऊंगी और बाकी सेकंड और थर्ड मेथड जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करके दिखाऊंगी। तो चलिए फर्स्ट मेथड से मैं इसको सॉल्व करके दिखाती हूँ। तो हमारा इक्वेशन क्या दिया हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस 10 इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 10, ये दिया हुआ। ठीक है, अब यहाँ से आपको इससे क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पर एक टर्म ये है एलएचएस में एक्स स्क्वायर माइनस 10 और ये अंडर रूट एक्स प्लस 10 ये है आरएचएस में, और बीच में क्या है, इक्वल टू का साइन है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इन दोनों की जो भी, मान लीजिए एक्स की कोई भी वैल्यू हो, यहाँ पर रखने पर यहाँ पर सेम आई होगी, तभी तो यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगा है ना, इक्वल टू का साइन। तो हम यहाँ पर क्या मान लेते हैं कि यहाँ पर जो वैल्यू होगी उसको हम लेट मान लेते हैं ए, लेट क्या मान लेते हैं ए। ठीक है ना, तो हमने यहाँ पे क्या माना कि एक्स स्क्वायर माइनस 10 इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 10, इसको हमने क्या मान लिया, ए मान लिया। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 10, क्योंकि इसको ए के बराबर माना तो इसको ए के बराबर लिखिए, और दूसरा क्या है अंडर रूट एक्स प्लस 10 इक्वल टू ए, ये लिख दिया हमने यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि आपस में बराबर है तो हमने क्या किया, दोनों टर्म को ए के बराबर करके अलग अलग करके लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 10 इक्वल टू ए, कॉमा लगाइए। अच्छा ये देखिए यहाँ से ये जो आया है, ये जो ए के बराबर है, यहाँ पर क्या है, यहाँ स्क्वायर रूट लगा हुआ आप देख सकते हैं ये। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्क्वायर रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों साइड क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे। तो पहले मैं यहाँ पे लिख दूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं क्या कर दूंगी, स्क्वायरिंग कर दूंगी इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ से देखिए स्क्वायरिंग करने के बाद ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचेगा, केवल एक्स प्लस 10 इक्वल टू, यहाँ पर ए पर स्क्वायर है तो ये स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारे पास दो चीजें आया है, एक ये आया है एक्स स्क्वायर माइनस 10 इक्वल टू ए, और जो ये दूसरा था यहाँ पर हमने स्क्वायरिंग किया, तो स्क्वायरिंग करने के बाद क्या आ रहा है, एक्स प्लस 10 इक्वल टू ए स्क्वायर। इसको मानिए इक्वेशन फर्स्ट, इसको मानिए इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, यह है हमारे पास। अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इसको कैसे हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ पर ये एक दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 10 और ये दिया है ए स्क्वायर के वैल्यू एक्स प्लस 10 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पर ये जो ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 10 ये जो दिया है, ये इसको हम यहाँ पे रख देंगे। तो यहाँ पर रखेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत ही लेंदी हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे अगर ये लिख दूँ, पुट द वैल्यू ऑफ ए, किससे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इनटू सेकेंड, इनटू इक्वेशन सेकेंड। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये सेकंड इक्वेशन क्या है, एक्स प्लस 10 इक्वल टू, और ये ए स्क्वायर है तो ए की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 10, यहाँ पे रख दीजिए, और ये स्क्वायर लगा तो यहाँ स्क्वायर लगा दीजिए। अब देखिए यहाँ पर इसको ओपन कीजिए, फॉर्मूला लगाइए ए माइनस बी का होल स्क्वायर का, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स का ए हो जाएगा, ए स्क्वायर एक्स का पावर 4 माइनस 2ab यानी कि 2 10 20 एक्स स्क्वायर प्लस 100। तो अब देखिए क्या आ रहा है, एक्स प्लस 10 यहाँ पर है, एक्स का, अब देखिए यहाँ पर है एक्स का पावर 4 माइनस 20 एक्स स्क्वायर प्लस 100, जैसे तो यहाँ पावर 4 है। तो अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना कितना, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा टफ भी हो जाएगा, लेंथी भी हो जाएगा, बहुत सोचना भी पड़ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, फ्रॉम ये दोनों इक्वेशन में से हम देखिए क्या करेंगे, ये यहाँ से ये दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, 10 कॉमन दिख रहा है। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड हम यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 10 इक्वल टू ए दिया है। ठीक है, तो यहाँ से हम 10 की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे, ये माइनस 10 को हम इधर शिफ्ट कर देंगे और इस ए को हम इधर शिफ्ट कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर यहीं पे रहेगा, ये प्लस ए इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस ए होगा इक्वल टू, और ये माइनस 10 को, इस माइनस 10 को हम आरएचएस में शिफ्ट कर देंगे तो ये प्लस 10 हो जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट ही इक्वेशन है, फर्स्ट ही इक्वेशन में से हमने 10 की वैल्यू निकाली। अब इस तरीके से सेकंड इक्वेशन देखिए क्या है, सेकंड इक्वेशन है हमारा एक्स प्लस 10 इक्वल टू क्या, ए स्क्वायर है। तो यहाँ से 10 की वैल्यू क्या आएगी, ए स्क्वायर, और ये एक्स को इधर शिफ्ट कर दीजिए तो ये माइनस एक्स हो जाएगा। तो क्या आ रहा है, ये हमारा क्या सेकंड इक्वेशन है। तो देखिए इसको मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, पहले मैं ये ए स्क्वायर माइनस एक्स यहाँ पे लिखूँ, ए स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू, और ये 10 यहाँ पे लिख दूंगी। तो ये सेकंड इक्वेशन हो गया हमारा। तो दोनों इक्वेशन में से हमने 10 जो है 10 की वैल्यू निकाली है। ठीक है, क्योंकि 10 कॉमन था, अगर दूसरे तरीके से करते तो बहुत लेंथी हो जाता। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन है। तो आप देखिए दोनों का आरएचएस क्या है, सेम है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, जब आरएचएस सेम है तो एलएचएस क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा कि नहीं, हो गया भाई, एलएचएस आपस में बराबर हो जाएगा ना, क्योंकि आरएचएस क्या है 10 10 है, तो ये आपस में बराबर हो गया। अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर ये ए स्क्वायर को इधर शिफ्ट कर देंगे और इस माइनस ए को हम इधर शिफ्ट कर देंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर यहाँ पे लिखिए, इसका साइन प्लस ए स्क्वायर है, इसको जब एलएचएस में लेके आएंगे तो माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू, अच्छा ये क्या माइनस एक्स है यहाँ पे लिखिए, और ये माइनस ए को आरएचएस में ले जाएंगे तो प्लस ए हो जाएगा।
बस अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये बिल्कुल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में है, जिसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ब्रैकेट में ए प्लस बी। तो हम यहाँ पे इसको ए माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्म में लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा एक्स माइनस ए और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा एक्स प्लस ए। ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखिए ये जो माइनस है और ये प्लस साइन है, तो हम यहाँ से अगर माइनस कॉमन निकालेंगे तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, ये आएगा। अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन निकालें तो ये आएगा। अब देखिए इसके आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो आपका माइनस और ब्रैकेट में एक्स माइनस ए है ना, इसको हम इधर शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, इसका साइन क्या है, निगेटिव है। तो देखिए पहले इसको यहाँ पे लिख लीजिए, क्या है एक्स माइनस ए और ब्रैकेट में क्या है एक्स प्लस ए है। अब जब ये वाला टर्म माइनस एक्स ब्रैकेट में एक्स माइनस ए, इसको जब इधर लाएंगे तो ये माइनस से इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस और ये क्या हो जाएगा एक्स माइनस ए इक्वल टू यहाँ क्या बचेगा, जीरो बचेगा। ठीक है ना, हमने इसको इधर शिफ्ट कर लिया, एलएचएस में शिफ्ट कर दिया। ठीक है ना, माइनस ब्रैकेट में एक्स माइनस ए को। ठीक है, तो ये है। अब देखिए इसमें और इसमें कॉमन क्या है, तो आप देखिए एक्स माइनस ए यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो एक्स माइनस ए आप कॉमन निकाल लीजिए। ठीक है, तो यहाँ ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, ये यहाँ से हट गया तो बचेगा एक्स प्लस ए और ये प्लस से लगाइए। अच्छा ये यहाँ से हट गया तो इसकी जगह क्या है, वन है, तो यहाँ क्या बचेगा, वन ही तो बचेगा ना, इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए एक ये ब्रैकेट है और उनके बीच में प्रोडक्ट का साइन है, दोनों का प्रोडक्ट जीरो के बराबर। इसका मतलब ये है कि या तो एक्स माइनस ए ये जीरो होगा या फिर एक्स प्लस ए प्लस वन ये जीरो के बराबर होगा। ठीक है। अच्छा यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, एक्स माइनस से यहाँ से हमको क्या मिलेगा, एक्स की वैल्यू, ये माइनस से इधर शिफ्ट कर देंगे। ठीक है ना, ये माइनस से, तो ये एक्स इक्वल टू ए हो जाएगा, तो एक ये आया। अच्छा यहाँ से क्या निकलेगा हमें, यहाँ पे देखिए ये एक्स है और प्लस ए प्लस वन है, तो देखिए एक्स प्लस ए क्या हो जाएगा, ये प्लस वन को हम इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये माइनस वन होगा ना। तो ये दो चीजें हैं, यहाँ पर रहने दीजिए। ठीक है, हमको क्या चाहिए, एक्स की वैल्यू चाहिए ना। तो देखिए हमने यहाँ पर क्या माना था, हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन ये था। ठीक है, इसको हमने क्या माना था, ए माना था। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये क्या है, एक्स इक्वल टू ए है ना, यहाँ पर पहले इसको देखेंगे फिर उसके बाद इसको देखेंगे। ठीक है, तो ये जो एक्स इक्वल टू ए आया है, ये इस यहाँ पर मैं लिख लूँ, एक्स इक्वल टू क्या ए है और ये आपस में बराबर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि रूट वाला जो लेंगे तो ये इसको स्क्वायरिंग करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम इसको ना लेकर के हम क्या करेंगे, क्योंकि आपस में बराबर आप कोई भी ले लीजिए, तो मैं यहाँ पे लूंगी एक्स स्क्वायर माइनस टेन इक्वल टू क्या है, ये ए है। और यहाँ पर देखिए ए किसके बराबर, एक्स के बराबर है, तो हम यहाँ पर इस ए की जगह एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ए क्या एक्स के बराबर है। ठीक है, अब हम उसके बाद दूसरा क्या करेंगे, अब इसका भी यूज करना है हमें, ये जो आया है ना एक्स प्लस ए इक्वल टू माइनस वन, तो देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, ये हमारा क्या है एक्स प्लस ए इक्वल टू माइनस वन है, तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये एक्स इधर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस वन, ये प्लस एक्स इधर जाएगा तो माइनस एक्स हो जाएगा। तो हम इसमें से ए की वैल्यू निकाल ली है। अब देखिए इसके आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, पेज थोड़ा ऊपर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हमने क्या लिया, एक्स स्क्वायर माइनस टेन जो है ये क्या है, ए के बराबर है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस टेन इक्वल टू इस ए की जगह हम क्या लिखेंगे, माइनस वन माइनस एक्स, ये लिखते हैं यहाँ पर। तो हमारे पास देखिए एक ये इक्वेशन आया है और दूसरा ये इक्वेशन आया है। यहाँ पर ये क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस टेन और ये ए की जगह, ए किसके बराबर, एक्स के बराबर है, ये ले लिया। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर, ये एक्स इधर शिफ्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स और ये माइनस टेन। तो एक ये हमें इक्वेशन मिला है, दूसरा देखिए यहाँ से मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस टेन और ये दोनों को एलएचएस में शिफ्ट कर दे, प्लस वन प्लस एक्स हो जाएगा इक्वल टू जीरो। और क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये प्लस एक्स यहाँ पे लिखिए, और ये प्लस माइनस टेन प्लस वन क्या हो जाएगा, माइनस नाइन हो जाएगा। यहाँ पे मैं इसको लिख दूँ, ये क्या हो जाएगा माइनस नाइन इक्वल टू जीरो। तो दूसरा इक्वेशन ये आया है, तो दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया है, एक ये आया है एक ये आया है। तो यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि यहाँ डिग्री टू है तो यहाँ से एक्स की दो वैल्यू मिलेगी और यहाँ से भी एक्स की दो वैल्यू मिलेगी, यानी कि यहाँ पर टोटल एक्स की चार वैल्यूज आएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए मैं पेज ऊपर करती हूँ और सॉल्व करके आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैं ये वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करूंगी। तो बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला एक्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। तो यही वाला चीज़ यहाँ पर भी यूज़ करेंगे। तो देखिए बी ए सी की वैल्यू यहाँ से आएगी। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टेन इक्वल टू जीरो, यहाँ वन इंटू कर सकते हैं हम। ठीक है, तो ये जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वन है ये ए की वैल्यू है और ये माइनस वन जो है आपका ये बी का वैल्यू है और माइनस टेन जो है सी की वैल्यू है। तो ए की वैल्यू वन, बी की वैल्यू क्या आई माइनस वन और सी की वैल्यू है माइनस टेन। तो ये तीनों वैल्यू आप इसमें रख दीजिए, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स इक्वल टू माइनस, ये बी क्या है, बी की वैल्यू क्या है माइनस वन, तो यहाँ पे लिखिए प्लस माइनस अंडर रूट, ये है बी स्क्वायर, तो बी यानी कि क्या है माइनस वन का स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए यहाँ वन है, सी क्या है माइनस टेन है, अपॉन क्या है टू इंटू ए क्या है हमारा वन है। तो इसको सॉल्व कीजिए तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो वन प्लस माइनस अंडर रूट माइनस वन का स्क्वायर वन हो जाएगा और ये माइनस प्लस, तो फोर और टेन 40 हुआ अपॉन टू, तो ये हो जाएगा वन प्लस माइनस रूट 41 अपॉन टू। तो देखिए एक्स की ये दो वैल्यूज आई कैसे, एक बार प्लस में लीजिए और दूसरी बार माइनस में लीजिए। तो इस वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन से एक्स की यहाँ पर दो वैल्यूज आई हैं। ठीक है, अच्छा अब हम इसको सॉल्व करते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। ठीक है, तो मैं पेज थोड़ा ऊपर करती हूँ। ठीक है, तो
ये वाला जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा ये वाला क्या है, यहाँ पे मैं लिख दूँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर यही फॉर्मूला यूज होगा ये वाला। तो डायरेक्ट मैं निकाल देती हूँ एक्स इक्वल टू माइनस बी यानी कि माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर हो जाएगा 1, 1 बी क्या 1 है तो 1 स्क्वायर माइनस 4 ए सी, तो प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस है, तो 4 9 36 अपॉन 2 ए की वैल्यू 1 है यहाँ पर, ठीक है, ये 1 है यहाँ पर इसकी। तो ये हो जाएगा माइनस 1 प्लस माइनस ये हो जाएगा रूट 37 अपॉन 2। तो यहाँ पर देखिए एक्स की दो वैल्यू और कौन सी आई है, ये मैं लिख देती हूँ माइनस 1 प्लस माइनस, एक बार और मैं देख लो, यस रूट 37/2। तो देखिए ये दो वैल्यूज यहाँ से आई है, कैसे, एक बार देखिए प्लस में लेंगे, मैं दूसरे क्लास से बताती हूँ, एक बार ये प्लस में लेंगे और एक बार आप माइनस में लेंगे। तो दो वैल्यूज यहाँ से आई है, दो वैल्यूज यहाँ से आई है, तो टोटल एक्स की कितनी वैल्यूज आई हैं, 4 वैल्यूज आई हैं। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छे से